हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा। धन्यवाद के साथ प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा के सम्मुख में आते हैं मेरे पिता। आज का दिन दिखाया उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जो कुछ भी हमसे गलती भूल चूक गुनाह प्रभु जाने और अनजाने में पिता आपके हुजूरी में होता है मेरे पिता, आप हमें क्षमा करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे खुदावंद प्रभु, हर एक भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हैं और प्रभु आज के वचन को शुरू करने से पहले प्रभु तेरे पास आते हैं और दया मांगते हैं प्रभु। अपनी दया आप हम पर बनाए रखे प्रभु जी। मेरे खुदावंद प्रभु जी, जो भी वचन पढ़ा मनन किया जाता है, सुना जाता है प्रभु, वो सब सिर्फ और सिर्फ हर एक कार्य जो यहाँ पर किया जाता है प्रभु, वो आपको महिमा दिलाए मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति आराधना के लिए प्रभु जी किया जाए मेरे खुदावंद खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को यीशु नाम में सुना स्वीकार किया है और पूरा भी किया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आप अपना नियंत्रण मुझ पर लें और बोलने वाली मैं नहीं परंतु आप हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद जी। हम लोग परमेश्वर के वचन से निकालेंगे, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक से निकालेंगे हम लोग। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 32 निकाल के हम लोग 36वीं आयत से पढ़ेंगे। ये वचन यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 32 और उसकी 36 यानी कि 36 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक आशा की प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? परमेश्वर वह प्रतिज्ञा कर रहा है। तो जब परमेश्वर की बात आती है, या अगर हम अभी एक मतलब हम परमेश्वर को ना लेकर यदि हम किसी मनुष्य को भी ले, है ना, अब इस ग्रुप में ही ले लें जितने भी लोग जुड़े हैं, प्रत्येक का नाम है। अगर हम इतनी भीड़ में कहें सरोज सिस्टर को पुकारे तो सरोज सिस्टर ही पलट कर देखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनका नाम है, उनका नाम से वो पहचानी जाती हैं। जब सरोज सिस्टर का नाम इस पूरे ग्रुप में लिया जाता है तो हर एक के दिमाग में एक छवि बन जाती है, कौन है सरोज सिस्टर। वही सुषमा सिस्टर का नाम लिया जाए, मालती सिस्टर का नाम लिया जाए, तो सुषमा सिस्टर, मालती सिस्टर बहनें होने के बावजूद भी अगर आप नाम लेंगे तो आपके दिमाग में सुषमा सिस्टर के लिए सुषमा सिस्टर की छवि बनेगी, एकदम से क्लिक करेगी, आ जाएगी। और मालती सिस्टर के विषय में अगर बात की जाए तो उनकी छवि हमारे दिमाग में आ जाएगी, है ना। कोई भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का एक नाम है, उसके स्वभाव है, उसका व्यवहार है, उसके काम है और हम अपने व्यवहार और कामों और बोलने के द्वारा ही पहचाने जाते हैं, है ना। हम कौन हैं, हमारा कैसा व्यवहार है, कैसे हम लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे हम अपने घर में रहते हैं, कैसा हमारा चाल चलन है, कैसा हमारा उठना बैठना है, क्या हमारा आत्मिक जीवन है, क्या हमारा सांसारिक जीवन है। हम अपने व्यवहार और अपने बोलने के द्वारा ही हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं ना। तो उसी प्रकार जब हम यहाँ पर बात करते हैं आशा की प्रतिज्ञा, तो ये आशा की प्रतिज्ञा कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर आशा की प्रतिज्ञा परमेश्वर कर रहे हैं। और जब परमेश्वर की बात आती है तो हम बखूबी परमेश्वर का स्वभाव जानते हैं। वचन हमें सिखाता है, वचन में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। जब मूसा ने कहा कि तू बता मैं इजराइलियों के पास जाकर क्या कहूं कि जिससे कि वह मेरा विश्वास करे कि तू उनका परमेश्वर है, तूने मुझे उनके पास भेजा है। तब परमेश्वर ने मूसा पर सर्वप्रथम अपने आप को प्रकट किया अपने नाम के साथ और कहा कि तू जाकर उनसे कहना कि मैं उनके पितरों का परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया, आमीन। तब मूसा ने इजराइलियों के पास जाकर कहा और
इज़राइली जो है मूसा की बातों का विश्वास किए कि हाँ, वह परमेश्वर के द्वारा ही उनके पास तक पहुँचा है और परमेश्वर ने अपने बड़े-बड़े कामों को मूसा के द्वारा उनके बीच में दिखाया। हालेलुया! आमीन। तो जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि ये आशा की प्रतिज्ञा परमेश्वर के द्वारा है, तो हम परमेश्वर के नाम के साथ-साथ परमेश्वर के स्वभाव को भी जानते हैं। और अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन है, कहता है, परंतु अब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए तुम लोग कहते हो। अभी यहाँ पर इज़राइली उस नगर के विषय में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? वह तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है। जो बेबीलोन है, बेबीलोन का जो राज्य है, साम्राज्य है, वहाँ के का रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के व्यवहार, काम, उनका रहन-सहन सब कैसा है? राजा के वश में पड़ा हुआ है। बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है। परंतु परमेश्वर इज़राइलियों से कहता है, यूँ कहता है, देखो मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था। प्रभु इज़राइली यानी कि अपने लोगों के विषय में जिन्हें वह अपना कहता है ना? उसके विषय में वो क्या कहता है? वो कहता है कि जिनको मैंने देखो मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, परमेश्वर ने, है ना, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर इज़राइलियों के विषय में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए, जब 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 परमेश्वर के लोग परमेश्वर का कहा नहीं सुनते, परमेश्वर के बताए गए मार्ग पर नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तब परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने पास से निकाल देता है ना? और जैसे आदम और हव्वा को निकाला, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों से प्रेम करता है ना? उनको त्याग दे नहीं देता, उनको छोड़ नहीं देता, है ना? तब परमेश्वर क्या कह रहा है? उन लोगों को जिनको मैंने क्रोध में, जलजलाहट में, क्रोध और जलजलाहट उन पर क्यों आई? क्योंकि उनके काम ऐसे थे और वो उस उन बातों से बाहर नहीं आ रहे हैं होते, है ना? तब परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उनको अपने सम्मुख से हटा देता है, उनको निकाल देता है और उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, है ना? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, मैं उनको ले आऊँगा, उनको मैं इकट्ठा करूँगा और निडर करके यहाँ पर बसा दूँगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। वो क्या होगा? वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूँगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। परमेश्वर अपने लोगों से कैसा चाहता है? वो चाहता है, अभी यहाँ पर भारती सिस्टर, गीता सिस्टर, सुषमा सिस्टर, मालती सिस्टर, शालिनी सिस्टर, पिंकी सिस्टर, जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारा एक ही मन हो जाए। हालेलुया! क्या चाहता है परमेश्वर का वचन? कि हमारा एक ही मन हो जाए और एक ही चाल हो जाए। हालेलुया! कल भारती सिस्टर से कहा रही थी ना, हाँ? तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक हो जाए और एक ही मन हो जाए, एक ही चाल हो जाए। चाल कैसी? हम अपने जो प्रभु की सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं, उससे भटके नहीं, उससे गिरे नहीं, कोई किसी को कमजोर ना समझे, कोई किसी को साथ ना छोड़ दे, परंतु प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे को उठाओ, है ना? एक दूसरे को उठाओ। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि एक सी चाल हो जाए, एक सा मन हो जाए और वो सदा मेरा भय मानते रहे। क्यों? प्रभु यूनिटी में रहना चाहता है, प्रभु प्रेम करने वाला है, प्रभु छोड़ता नहीं है। आज क्या है? अलगाव, यानी कि अलग अलग, सब कुछ अलग, स्वार्थ, अपना अपना हो गया है ना? लेकिन प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है यूनिटी में लोग रहे, इकट्ठे रहे, मेरे लोग एक साथ रहे। यूनिटी में ताकत होती है, क्योंकि, है ना? अब आप सोचो, जब आदम और हव्वा
पाप में पड़े तो हव्वा उस समय में आदम से कुछ दूर थी, अकेली थी, और हव्वा विश्वास में कमजोर थी। हव्वा का संपर्क परमेश्वर से उतना नहीं होता होगा जितना आदम का होता होगा, है ना? तो हवा कमजोर थी। हवा का डायरेक्ट जो है वो हवा को कमजोर जानकर जो है सर्प हवा के पास आया। वो परमेश्वर ने जो उसको आदम को जो प्रथम मनुष्य बनाया था उसके पास नहीं गया, है ना? वो कमजोर के पास गया, और क्योंकि हवा उस समय में आदम से दूर थी, अलग थी, और वो उसके बहकावे में आ गई। कमजोर व्यक्ति टूट जाता है, कमजोर व्यक्ति दुष्ट की चाल में फंस जाता है, कमजोर व्यक्ति जो है प्रभु से संपर्क नहीं बना पाता, उसकी बातों में जो है बने नहीं रह पाता। लेकिन जब हम यूनिटी में होते हैं, जब हम एक साथ होते हैं, परमेश्वर आदम को अकेला भी तो रख सकता था, लेकिन क्यों परमेश्वर ने एक और उसकी पसली को निकाल के उसके लिए हवा को तैयार करा? क्योंकि प्रभु उसका सहायक चाहता था। प्रभु उसको अकेला देखकर प्रसन्न नहीं था। प्रभु उसको जो है हवा के साथ में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, है ना? वो एक दूसरे से मेल खाते हुए परमेश्वर को नजर आए। तो परमेश्वर चाहता है कि हमेशा हम एकता में रहने वाले हो, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो, एक दूसरे का साथ देने वाले हो, एक दूसरे को गिरते को उठाने वाले हो, एक दूसरे की मदद करने वाले हो। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का वचन, जब हवा अकेली थी और शैतान सर्प के नाई उसके पास आया, उसको बहकाया और वो पाप में पड़ गई। इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है कि वे एक ही मन एक ही चाल में उनकी कर दूंगा, वे सदा मेरा भय मानते रहेंगे। क्योंकि जब हम एक होते हैं, आपको पता है एक सिंगल लकड़ी होती है, उसे कोई भी तोड़ देता है, लेकिन अगर वही हम 4-5 लकड़ियों को मिला दें तो वो तोड़नी मुश्किल हो जाएगी, है ना? वो तोड़नी मुश्किल हो जाएगी। इस एक मन और एक ही चाल के साथ यदि एक ही जैसी लकड़ियां अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो उनको तोड़ना क्या होगा? मुश्किल होगा, है ना? कमजोर लकड़ियां अगर आप एक साथ भी इकट्ठी कर दोगे तो वो टूट जाएंगी, परंतु एक जैसी लकड़ियां, है ना, अगर एकत्रित करोगे तो वो इकट्ठे होकर मजबूत हो जाएंगे और उसको तोड़ना मुश्किल होगा। उसी प्रकार यूनिटी का हिसाब होता है। अगर हम यूनिटी में हैं, अगर हम सामूहिक होकर, यीशु मसीह ने जब सेवा कार्य को शुरू किया तो यीशु मसीह ने सर्वप्रथम क्या किया? अपने चेलों को चुना। इधर जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और न्यास को चुना, उधर जब्दी के दो पुत्रों को चुना, है ना? फिर बाद में हम और चेलों के विषय में भी पढ़ते हैं, किस प्रकार प्रभु ने अपने चेलों को एकत्रित किया और एक समूह में होकर उस सेवा कार्य को शुरू किया। यीशु मसीह जब चलते थे, चेले साथ-साथ चलते थे, हर जगह चलते थे, है ना? वो देखते थे यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि यूनिटी में पावर होती है। यूनिटी में कार्य, प्रभु की सेवा करना आसान होता है ना? आसान इन द सेंस कि बहुत सारे काम है, प्रभु बहुत सारी चीजें बताना चाहता है, बहुत सारे आशीर्वाद देना चाहता है, बहुत सारी प्रभु के पास वरदान है। तो प्रभु हर एक को उसकी योग्यता के, उसके विश्वास के अनुसार, योग्यता नहीं कहेंगे हम, विश्वास के अनुसार परमेश्वर हर किसी को वरदान देता है। हालेलुया। जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाए। आमीन। आपका विश्वास है तो आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। परमेश्वर हमें यीशु के नाम से वो सामर्थ देता है। हालेलुया। और प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमने हमारे बीच में ऐसे कामों को देखा है। जब हमने यूनिटी में, एकता में होकर ऐसी ऐसी प्रार्थनाओं को किया है, तो कितनी बार जो ऐसे लोग, गीता सिस्टर के भाई जो हैं, ट्रेन में कहाँ चले गए थे कुछ नहीं पता, आए नहीं, ढूंढा, सब कुछ करा। सुषमा सिस्टर के पड़ोस में एक वो मेंटली थोड़ा कमजोर था वो बच्चा, वो चला गया, वो वापिस आ गया। कितने लोगों को हमने इतने बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में होते हुए देखे। क्यों देखे? क्योंकि यूनिटी
में होकर हम प्रार्थना विश्वास के साथ हमने प्रार्थना की। हालेलुया। आज विश्वास कहाँ है? आज वो एकता कहाँ है? आज वो प्रेम कहाँ है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है? एक विषय पर हम सब एक मन होकर एक सी चाल चलकर प्रार्थना करें तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को एक सा उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आगे प्रभु का वचन कहता है, जिससे वो मेरा भय मानते रहेंगे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला होगा। हालेलुया। आज हम अपने बच्चों को लेकर कितने चिंतित है ना? अरे मेरे बच्चे को ये हो गया, अरे मेरे बच्चा स्कूल में कैसा है, अरे मेरे बच्चे का व्यवहार अलग हो रहा है, अरे मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, मेरे बच्चों की संगति कैसे लोगों के साथ में। हमें बहुत सी चिंताएं हैं। हम मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे क्या पहनेंगे, मेरे बच्चों का बोलना सही नहीं है, मेरे बच्चों का उठना सही नहीं है ना? बहुत सारी चीजें एक माँ के एक एक माँ बाप के बीच में उनके मनों में अपने बच्चों को लेकर होते हैं। कैसे हम उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे? लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? जिससे कि आपका भला होगा, इवन उन आपके बच्चों का, आपके वंश का भी भला होगा। केवल बच्चे की बात नहीं हो रही, वंश की जब बात होती है तो वो मिरास में मिली हुई पीढ़ी की बात हो रही है, जो परमेश्वर आपको और मुझको देता है। हालेलुया। मिरास देता है वो हमको, और मिरास का अर्थ है कि वो पीढ़ी की बात हो रही है। हालेलुया। जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन की बात हो रही है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर प्रभु कह रहा है, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। हालेलुया। कब भला होएगा? जब हमारी प्रभु को लेकर एक सामन एक सी चाल होगी। आमीन। मैं उनसे यह है वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसे लोग होना है, ऐसा व्यवहार होना है, ऐसी प्रार्थनाएं होनी है, ऐसा मन होना है, ऐसा प्रेम होना है, ऐसा विश्वास होना है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जब वे ऐसे होंगे तो मैं उन्हें आशीष दूंगा। देखो, प्रभु ने पहले हमको बताया कि पहले तो प्रभु ही हमारे लिए कर रहा है ना, वो हमें एकत्रित कर रहा है, वो हमें चुन चुन के लेकर आ रहा है। ठीक है, वो हमें चुन चुन कर लेकर आया, उसने हमें एकत्रित किया अपने पास, ताकि हम निडर होकर उसके पास बसे रहें। हालेलुया। हम विपत्तियों में थे, हम परेशानियों में थे, हम तकलीफों में थे, हम बीमारियों में थे, हम डिप्रेशन में थे, हम जाने किस किस तरह की किन किन बातों में थे। सबकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर आने वाला, प्रभु के पास उसकी उपस्थिति में आने वाला हर एक व्यक्ति जो है, किसी न किसी चीज से, किसी न किसी बात के कारण ले आया है ना, वो विश्वास से, है ना? और जब हम आए थे, तब हम कैसे आए थे, लेकिन आज प्रभु ने हमें कहाँ रखा है, हम सब जानते हैं अपने अपने सिचुएशंस के बारे में। हालेलुया। वो हमें एकत्रित किया, उसने हमें हमें इकट्ठा किया, उसके सामने हम निडर बसे रहे, हम बेझिझक जो है उसके सम्मुख बने रहे। जो प्रभु के बाड़े में रहता है ना, वो बचा रहता है। नहीं तो आज संसार में जाके देखो, कितनों के बच्चे चोरी हो रहे हैं, गायब हो जाते हैं। माँ रोती रहती, बिलखती रहती है, फड़फड़ाती रहती है, रोती रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, ढूंढने पे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, है ना? गायब हो गए, कोई स्कूल से गायब हो रहा है, कोई रास्ते में गायब हो रहा है, कोई कहीं गायब हो रहा है, पता ही नहीं चलता। बच्चे गायब हो रहे हैं, परिवार के लोग, जवान जवान बुजुर्ग गायब हो रहे हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हम उसके बाड़े में हैं, हम उसकी उपस्थिति में हैं, हम उसकी नजरों में हैं। हमारा वो ख्याल रखता है, अपने स्वर्गदूतों को वो हमारे लिए तैनात रखता है। हालेलुया। वो विपत्ति आने पर भी हमें उस विपत्ति से बाहर निकाल लेता है। आमीन। हालेलुया। तो कहता है परमेश्वर का वचन कि वो हमें चुन के लाया ताकि हम उसके सम्मुख में बने रहे। सम्मुख में कैसे बने रहेंगे? जब हम उसको उसको पुकारेंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, जब हम उसका ध्यान करेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसके प्रार्थना करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तभी तो हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे,
तभी तो हम उसमें बने रह सकते हैं, है ना? और प्रभु का वचन कहता है कि वो निडर करके बसे रहेंगे और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, वो उसके लोग हैं। अब जब हम कोई हमारे लिए इतना प्रोटेक्टिव होता है, इतना ध्यान रखता है, तो क्या होता है? वो हम ह उसके लिए खास हैं, है ना? हम खास हैं तो वो हमको खास ट्रीटमेंट भी तो देता है ना, वो हमारे को रखता है ना उस तरीके से। हालेलुया। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल, फिर कहता है परमेश्वर का वचन कि एक ही मन एक ही चाल में हम उसके साथ में रहे, है ना? अब अगर परमेश्वर ने इस संगति को बनाया तो वो चाहता है कि हम एक ही सा मन रखे, एक ही सा प्रेम रखे, एक ही सी हमारी चाल हो। ऐसा नहीं है किसी पर वजन बहुत ज्यादा पड़ रहा है और कोई है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको पड़ी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु चाहता है कि एक सा मन एक सी चाल हो। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे कि हम सदा उसका भय मानते रहे। हमें प्रभु का भय मानना है, मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी के हाथों में सब चीजें हैं, उसी की हम रचना है, उसी के द्वारा हर एक चीज सृजी गई है। यहाँ तक कि हमारी श्वास भी उसके हाथों में। मैं अभी बोल रही हूँ, अगली पल मुझे कुछ हो जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि उसने मुझे सांसें दी हैं और जब तक उसने मुझे सांसें दी हैं, तो कोई कोई अगर मेरे को मार भी देगा ना, तो भी वो मुझे जिंदा कर देगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जीवित रहूं। हालेलुया। ऐसा वो प्रेम करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है कि जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। प्रभु ना केवल आपकी चिंता करता है, परंतु आपके आने वाली पीढ़ी की भी चिंता करता है। ऐसा कौन होगा जो आपका इतना भला चाहेगा? हमारे पैदा करने वाले माँ बाप भी हमारे बच्चों का ख्याल जब रख पाते हैं जब उनके सामने प्रेजेंट में हमारे बच्चे होंगे। वो दादी दादा बन गए हैं, वो नानी नाना बन गए हैं, उनकी आंखों के सामने उनके पोती पोते नाती देखते हैं, तभी तो वो उनसे प्रेम कर पाएंगे, तभी तो वो उनके लिए कुछ रख छोड़ेंगे। अगर उनके सामने वो ना भी हो तो क्या वो उनके आगे तक की सोच के चलेंगे? नहीं। परंतु परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, जिसने हमें रचा, जिसने हमें बनाया है और जिस भी उद्देश्य से बनाया है, वह हमारे लिए इतनी आगे तक की सोचकर चलता है। आमीन। वह हमसे ऐसा भला प्रेम करता है कि वो ना केवल मेरे बच्चों की, मेरे बच्चों के भी बच्चों की सोच रहा है। हालेलुया। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु कहता है मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा। वो वचन दे रहा, आप और मैं तो अपने वचन से फिर जाएंगे, और फिर जाता है मनुष्य, है ना? हम भी फिर जाते हैं। हम भी अपनी बातों पर कितनी बार हम प्रभु से कहते हैं, जो आदत शरीर में बन गई है, जो बात हमारे अंदर आ गई है, हमें उसे निकालना मुश्किल होता है। हम एक बार बोल करके प्रभु मुझसे क्षमा हुई, आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर भी हम उस काम को कर जाते हैं। फिर हम पश्चातापी होते हैं, फिर हम प्रभु सब के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं। और कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो पश्चाताप करते भी नहीं है, जो क्षमा मांगते भी नहीं है, वो परमेश्वर से डरते ही रहते, वो उसके पास दोबारा आ नहीं पाते हैं। वो अपने पाप में इतना गिरते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया है, और परमेश्वर से अब वो अपना रिश्ता वापस से वो स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु प्रेमी है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को तुमसे इतनी दूर कर दूंगा जैसे दूर समुद्र, है ना? वो हमारे पापों को हमारी अपनी पीठ के पीछे डाल देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। जितना गहरा समुद्र है ना? तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कह रहा है कि मैं उनसे वाचा बांधूंगा कि मैं उनको कभी भी छोड़ूंगा नहीं, है ना? मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, मैं उनका भला करना कभी ना छोड़ूंगा। मतलब इससे ज्यादा सिक्योरिटी, इससे ज्यादा प्रेम, इससे ज्यादा विश्वास कौन आपको दे सकता है? कोई है? कोई कोई अपना माँ अपन एक एक परमेश्वर ने ना माँ बाप को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, बहुत ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया है परमेश्वर ने माँ बाप को। 10 आज्ञाओं में भी प्रभु ने लिखवाया है
है ना? कि अपने माता-पिता का आदर करना। आप आगे भी जब परमेश्वर का वचन इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 1 से लेकर 4 तक आयत में पढ़ोगे, तो उसमें भी प्रभु का वचन यही कहता है कि तुम अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करना, जिससे तेरा भला हो और और आगे तू लंबी उम्र तक जीता रहेगा। हालेलुया! आमीन। तो प्रभु हमसे जो वाचा बाँधता है उसको वो भूलता नहीं है। हम मनुष्य होकर भूल जाते हैं, पर क्योंकि वो सच्चा है, न्यायी है, वो धोखा देने वाला नहीं है, इसीलिए वो हमसे जो वाचा बाँधता है, उनको पूरी करता है। लेकिन हमें उसके लिए विश्वास योग्य होना है। हमें उसके लिए वो मन रखना है, एक सा मन। हमें हमारी चाल को सीधा करना है। हालेलुया! प्रभु का वचन कहता है, मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊँगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। हालेलुया! मतलब ऐसा प्रेम भर दूँगा मैं उनके मनों में, उनके हृदयों को ऐसे प्रेम के वो बीज बोऊँगा कि वो मुझसे कभी अलग होना ना चाहेंगे। जिन्होंने प्रभु का, पिता का, परमेश्वर का को जान लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख लिया, वो कभी परमेश्वर से, प्रभु से फिर नहीं सकते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है बहुत से आएँगे जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारेंगे, लेकिन न्याय के दिन मैं उनसे कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो अपने उससे फिर गए, अपने मार्ग से फिर गए, है ना? प्रभु कहते हैं ना बहुत से लोग आएँगे, लेकिन फिर जाएँगे। तो ये सच है। पर हम वो प्रजा है, हम वो लोग हैं जिन्हें वो अपने बाड़े में रखता है, जिन्हें कह रहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूँगा, मैं कभी तुम्हारा भला करना ना छोड़ूँगा और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊँगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। भय का अर्थ यहाँ पर वो वाला भय नहीं है जिससे हमें डर लगता है। परमेश्वर का भय का अर्थ है कि प्रभु हमें वो बुद्धि देगा, वो ज्ञान देगा, वो समझ देगा, ऐसा प्रेम से भरेगा, ऐसे विश्वास के बीज हमारे हृदय में वो बो देगा कि हम कभी उसे छोड़ना ना चाहेंगे, क्योंकि हम सच्चे खुदावंत को जान चुके हैं। हालेलुया! प्रभु का वचन भजन संहिता 91 में क्या कहता है? क्या कहता है? आप निकालो, मैं बताना चाहती हूँ आपको। भजन संहिता 91 निकालो यहाँ पर। बाइबल हम सबके पास है, भजन संहिता 91 को पढ़ेंगे। देखो, आगे 1 मिनट यहाँ पर। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, जी। लाइट चली गई थी इसलिए मैं पूछी थी। तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 91 और उसकी 9वीं आयत को मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है और तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। तूने यानी कि जिस भी व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति ने जिसने परमेश्वर को, प्रभु को, पिता को अपना परम प्रधान मान लिया। परम प्रधान यानी कि परमेश्वर, जीवते खुदावंत यहोवा को प्रथम स्थान देने वाला व्यक्ति। ध्यान से सुनेंगे, फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हालेलुया! शरण हम कहाँ पर लेते हैं? कहाँ पर लेते हैं? जिस पर हमें भरोसा होता है कि यहाँ से मैं कभी छूटे हाथ, यानी खाली हाथ नहीं जाऊँगा। जिस पर हमें भरोसा होता है कि हाँ, यहाँ से मेरा उद्धार पक्का है, यहाँ से तो मुझे मदद मिलेगी मिलेगी। ये मुझे कभी निराश नहीं करता, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसी के पास तो हम शरण लेते हैं। क्या हम किसी जो हमें धिक्कारे, जो हमें दूर करे, जो हमें डाँटे, जो हमसे बुरा बोले, क्या हम उसके पास इस विश्वास के साथ जा सकते हैं? नहीं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, यानी कि जिस भी व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना परम प्रधान और अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? कोई विपत्ति इसलिए तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया! आज आप अपने खुद के जीवन को देख लो, क्या सच में जिन चीजों से संसार होकर गुजर रहा है, क्या आप गुजर रहे हो? आप बता दो। हो सकता है गरीबी हो, लेकिन भूखे तो नहीं मर रहे ना, भूखे तो नहीं है ना हम, है ना? हो सकता है गरीबी हो, लेकिन हम हमें फिर भी प्रभु हमारा पेट भर रहा है।
है ना? तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। संसार में लोगों को देखो कितने कितने भयानक भयानक रोगों से किसी के बच्चे में कभी कभी ऐसी वीडियो सामने आती हैं, किसी के बच्चे का सर इतना बड़ा है और शक्ल इतनी सी है, किसी के हाथ पैर कैसे है। मतलब आप सोचो उन माँ बापों के दिल पर क्या बीतती होगी, कैसे कैसे वो अपने बच्चों को देखते, फिर भी उनको प्रभु ने इतना प्रेम से भरा है कि वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, है ना? कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, लेकिन आपके में अपने इज़राइलियों के लिए, अपने विश्वास योग्य लोगों के लिए प्रभु का वचन कह रहा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। दुख देखो, विपत्ति विपत्ति का अर्थ पता है क्या है ना? हम समझते हैं ना सब विपत्ति क्या होती है, अचानक से आने वाली परेशानी। ऐसी कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु पहले से ही उस विपत्ति को हमारे से दूर कर देता है ना? ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना ऐसा दुख, ऐसा भाग तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। प्रभु का वचन आपको और मुझको ऐसा कह रहा है, अपने विश्वास योग्य लोगों से ऐसी बातें करता है। आगे प्रभु का वचन क्या कहता है, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। मतलब यहाँ पर जो प्रभु ने लिखा है, देखिए आगे जब मैं पढ़ती हूँ, वो मुझसे हम 40वीं आयत पढ़ रहे हैं कि वे मुझसे अलग होना ना चाहेंगे, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। प्रभु कह रहा है मैं खुश होते हुए, उनको देखते हुए, उनको निहारते हुए, एक माँ बाप होते हैं ना अपने बच्चों को कितने प्रेम से देखते हैं, है ना? क्या क्या करते हैं वो माँ बाप, वो माँ बाप अपने बच्चों को इतने प्रेम से देखते हैं, अपने बच्चे उनको खेलते कूदते, हँसते बोलते, नाचते कूदते कितने अच्छे लगते हैं, है ना? बहुत अच्छे लगते हैं ना? तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। हालेलुया। इस देश में, जिस देश में उसने हमें रखा है, भेजा है, जहां वो हमें लेके चलता है, उस देश में वो अपने सारे मन और प्राण से बसा देगा। मतलब मन से जब हमारी कोई चीज जुड़ जाती है तो हम उसके लिए कितने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, कितने ज्यादा हम ऐसे हो जाते हैं कि हाँ यही होना चाहिए। प्रभु कह रहा है कि अपने सारे मन से और प्राण से जो है मैं उन्हें उस देश में बसा दूंगा। इन सारी खुशखबरियों के साथ, आशीषों के साथ, अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ अपने बाड़े में रखते हुए, हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सभी सुनने वालों पर, बोलने वालों पर, सब पर आशीष दे और परमेश्वर का के द्वारा आज का वचन प्रभु यीशु के नाम से हमारे हृदय में एक बीज के समान, फलवंत वृक्ष के समान हो जाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद पिता का। सारी महिमा और आदर में पिता को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा जी को देती हूँ। हालेलुया। आमीन, आमीन और आमीन।